हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम और आज हम पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथ 1 उसका चैप्टर करने जा रहे हैं फिफ्थ, जिसका नाम है मैट्रिसेस। ओके। तो मैट्रिसेस क्या होती हैं? हम मैट्रिसेस की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे मैट्रिसेस क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स written in rows and column. It is a powerful tool used in algebra, engineering, physics, computer science and many other areas. Okay, तो मैट्रिक्स क्या है कि एक नंबर्स की अरेंजमेंट है। ठीक है, नंबर्स की अरेंजमेंट है और किस में है? अगर हम उस अरेंजमेंट को रोज़ और कॉलम में लिख दें, मतलब नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रोज़ और कॉलम में लिख दें, तो हम उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। ओके। तो हम एक मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं? मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो मान लो जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसमें कुछ एलिमेंट हैं, मान लो। तो हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? जैसे हमारे पास, जैसे हमने लिख दिया A11 A12 A13। ओके, फिर A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, अब मैंने ये क्या लिख दिया? देखो, A11 का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, मतलब अब हाँ, एलिमेंट क्या है कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स लिखे होते हैं ना, ठीक है, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, कुछ भी इसकी जगह, एक ही जगह कुछ भी नंबर, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। तो आपसे पूछ लिया कि आप बताओ कि कोई आपको मैट्रिक्स दे दी और आपसे पूछ दिया कि भाई आप बताओ कि इस मैट्रिक्स के अंदर A23 ये कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट बताओ। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे? ठीक है, A23 ये है। ठीक है, तो आप कैसे? अब तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको पता लग गया। अगर यहाँ पे सीधा नंबर दिया होता, ठीक है, मान लो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, A = ये मैं कोई मैट्रिक्स लिख देता हूँ, मान लो 1 5 6 9 4 7 3 5 2। ओके, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी। ठीक है, अब आपको बताना है भाई इसके अंदर A21 कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, A21 बताना है कौन सा है, A21 कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे? हम इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब हेल्प से हम पता लगाएंगे कि भाई इस एलिमेंट के, इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट है। A21 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट कॉलम में है, मतलब सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, पता लग गया? तो ये सेकंड रो में फर्स्ट मतलब एलिमेंट है, जो फर्स्ट है उसमें है, ये वो एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ओके, अब आपसे पूछ दिया भाई A32 कौन सा है, A32 कौन सा है एलिमेंट? तो आप देखोगे कि ये थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट ये है। ठीक है, तो ये थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट इसमें क्या है? 5। ओके, उसके बाद आपसे पूछ दिया, मान लो A1, मान लो A23 पूछ दिया आपसे, क्या है ये, कौन सा एलिमेंट होगा? तो आप देखोगे कि A23 है, वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। ऐसे ऐसे ढूंढना है मतलब आपको। ठीक है, या तो आप एलिमेंट बोल दो या रो बोलना है। बोलना स्पेसिफिक ऐसे ही जाता है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाता है? 7 आ जाएगा। तो क्या आएगा? 7। ठीक है, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये होते हैं। तो पता लग गया, मैट्रिक्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो लिखे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है आपको ये पता लग गया भाई? ये ऐसे लिखे होते हैं, उनको हम बोलते हैं रो। ठीक है, और जो ऐसे लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है,
ये रो होती हैं और ये कॉलम होती हैं। ओके, अब देखो अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, ऑर्डर क्या है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर हम हमें सिंपल ऐसे कह दे भाई हमें कोई एक मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, ठीक है। मान लो 3x3 है, तो हमें क्या पता लगेगा? हमें ये पता लग जाएगा कि उस ऑर्डर में इनके ऑर्डर देख के हमें ये पता लग जाएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, ठीक है। तो अब देखो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या दे रखा है, मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया 3x3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, ठीक है। इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल दे दिया 2510, ये दे दिया। अब आपको बताना है इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या करोगे, इसमें देखोगे भी कितनी रोज हैं और कॉलम कितने हैं। ओके, तो इसके अंदर रो 1 और 2 रो हैं और कॉलम 1 एंड 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2x2, ठीक है। और हमेशा ही ऐसे ही लिखना है, पहले रो गिननी है फिर कॉलम गिननी है, ऐसे नहीं पहले कॉलम गिन लिए और फिर रो लिख दी, नहीं ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लो एक और एग्जांपल है कि हमारे पास 2 3 4 1 7 8 ऐसे है, ठीक है। अगर आप इसका ऑर्डर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले इसमें देखोगे कि रोज़ कितनी है, इसमें 1 2 3 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x2, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके, हमने ऐसे नहीं लिखना भाई पहले हमने रोज़ गिन ली, ओ सॉरी कॉलम गिन लिए, 2 कॉलम और 3 रो, नो, सबसे पहले हमने रोज़ ही गिननी है, ठीक है। और ये याद रखना कि ये हमारे पास रोज़ होती हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ओके उसके बाद हम चलते हैं हाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? पहला टाइप हमारे पास क्या है, पहला टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, रो मैट्रिक्स के अंदर होता है कि जब हमें एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ रो के अंदर दिए हों, मतलब सिर्फ ऐसे रो के अंदर लिखे हों, ठीक है, उसको कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो हमारा मान लो ये है 1 2 3, ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सीधे ऐसे रो में लिखे हुए हैं, है ना, रो में लिखे हुए हैं, तो उनको हम क्या, इसको हम क्या कह देंगे कि ये एक क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। ओके, उसके बाद में अब देखो, अब इसका अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका ऑर्डर आप लिखोगे, तो मैंने क्या सबसे पहले क्या बताया था कि अगर आप ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले आपने रो काउंट करनी है फिर उसके कॉलम काउंट करने हैं, ठीक है। तो इसमें रो कितनी है, 1, और कॉलम, कॉलम के एल कॉलम वैसे पूरे तो नहीं है पर कॉलम बढ़ेंगे ना, कितने बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे, 1 2 3, ठीक है, तो 3, तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा 1x3, इसका क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। ओके, और अब इसका करते हैं हम सेकंड। सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, कॉलम, COLUMN, कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स थी उसमें क्या है, अब देखो रो मैट्रिक्स थी उसमें क्या था कि हमें एलिमेंट दिए हुए हैं, वो किस में दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं रो में ऐसे, ठीक है। कॉलम में क्या होगा कि अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हो गए वो ऐसे कॉलम में दिए होंगे, ठीक है। तो हम एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें एलिमेंट लिखते हैं 5 4 3, मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम में दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो आप इसका आप ऑर्डर क्या लिखोगे, आप वही करोगे कि हम सबसे पहले इसकी रोज़ काउंट करेंगे और फिर इसका कॉलम काउंट करेंगे, ठीक है। तो रो इसमें कितनी बनेगी, 1 2 3, और कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x1। ओके, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तीसरा
टाइप क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ओके, जितने भी, मान लो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है और इसके जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, और क्या हम बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ओके। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है फोर्थ, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास है एक जो टाइप है, कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हमारे पास जो रोज़ और कॉलम होते हैं ना मैट्रिक्स के, वो सेम होते हैं हमेशा ही, ठीक है। तो जो जिस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम हैं वो सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, मान लो हमने ये लेट कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर ये मान लो 1 2 5 6 8 9 0 4 7, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो अब देखो इसके अंदर रोज़ कितने हैं और कॉलम कितने हैं, ठीक है, रोज़ कितनी है 3, और कॉलम भी कितने हैं 3, तो इसका जो ऑर्डर क्या है वो 3 क्रॉस 3 आ जाएगा, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो इनका ऑर्डर मतलब इनके रो और कॉलम सेम है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, उसके बाद में अगला टाइप हमारे पास आ जाता है, अगला टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जब जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स की, वो सिर्फ डायगोनल्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है, मतलब डायगोनल ही होते हैं, ठीक है, ऐसे। और जो बाकी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, दूसरे एलिमेंट होंगे, वो के सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसका, मान लो हमारे पास डी कोई मैट्रिक्स है, तो इसका मान लो 2 0 0 4 0 4 0 7, सॉरी इसका भी 0 0 है यहाँ पे, 0 0 0 7, ठीक है। अब देखो इसके जो सारे एलिमेंट है जो डायगोनल में है ना, वो नंबर्स में है ऐसे, और बाकी दूसरे हैं ना वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल में है, ठीक है। हम इसका डायगोनल वैसे तो ये भी हो सकता है, पर जो हम डिटर्मिनेंट हम ये लेते हैं, इसमें मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में ये डायगोनल लेते हैं। ओके, तो इसका डायगोनल ये होगा। तो जब हमारे पास नंबर्स डायगोनली होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, तो उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद में हमारे पास सिक्स्थ जो टाइप है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो इसमें और स्केलर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। देखो स्केलर मैट्रिक्स हमने मान लिया कोई एस, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो ले लिया मान लो 7 0 0 0 7 0 0 0 7, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आपने देखा होगा भाई इसमें भी डायगनली हैं एलिमेंट्स, ठीक है, जो लिखे हुए हैं। ओके, और इसमें भी डायगनली लिखे हुए हैं, इसमें भी 0 0 हैं डायगनल के छोड़ के सारे एलिमेंट, इसमें भी 0 0 हैं, ठीक है। पर फ़र्क क्या है, फ़र्क बस इतना है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं सारे, ये 7 7 7 7 है, इसमें अलग अलग है, डायगोनल मैट्रिक्स में अलग अलग है। पर स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में बस यही फ़र्क है। ओके, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेवन्थ जो टाइप हमें यहाँ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें क्या दिया हुआ है कि जो, अब देखो इसमें भी एक चीज़ है, चल देखते हैं। आप मैं आपको
लिख के दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये मान लो एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 सॉरी 1, यहाँ पे 1 आएगा, 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 1 होते हैं। ओके, ये तीनों ध्यान रखना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे 1 होते हैं, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे सेम होते हैं। ओके, उसके बाद में हमारे पास है 8th टाइप, क्या है, अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि जो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सिर्फ ऊपर ऊपर होंगे। मतलब ये देखो ऐसे, मान लो 2 4 6 0 5 7 0 0 3, ठीक है। अब देखो इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये देखो ऐसे ऐसे और ये ऐसे, है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके नीचे नीचे वाले हैं ना, ये मतलब ये वाले जो एलिमेंट हैं ये ज़ीरो हैं और ऊपर वाले ज़ीरो नहीं है, ठीक है। ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाता है, नाइन्थ टाइप है, वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्या क्या हुआ होगा। इसमें मान लो हमारे पास है 1 3 5 0 4 3 0 0 2, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक नीचे बन रहा है ना, ये देखो नीचे बन रहा है एक ट्रायंगल ऐसे, ये नीचे बन रहा है, इसमें ऊपर बन रहा था, इसमें क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल क्या है नीचे बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस इतना ही है इसके अंदर। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा कि हम कैसे उसको, मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडिशन, ठीक है, एडिशन रूल। एडिशन रूल में हम क्या करेंगे, अब देखो अगर हमारे पास दो मान लो मैट्रिक्स हैं, ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दो मैट्रिक्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ना तो उनको हमने ऐड करना है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ पहले आपको, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स हमारे पास है मान लो 2 3 1 4, ओके। और उसके बाद में बी मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी है, 4 3 7 8, ठीक है, ये है, ओके। अब हमको क्या कह दिया है भाई, ये दो मैट्रिक्स है ना, इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो ए प्लस बी करना है, ओके। अब देखो जब हम इनको लिखेंगे ना ऐसे, टू ये लिख दिया पहले, 2 3 1 4 प्लस 4 3 7 8 ये लिख दिया, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो इसके जो सेम एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने बताया था जो सेम एलिमेंट होंगे ना उनको ही ऐड करना है, ठीक है। मतलब जिसमें ये एलिमेंट इस मतलब इस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है ना तो वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में ही ऐड होगा, ओके। मैं ऐसे नहीं है भाई ये 2 3 में भी ऐड कर दोगे, नहीं ऐसे नहीं करना। जो इस मैट्रिक्स का जो ये एलिमेंट है अगर इस मैट्रिक्स में ऐड करना है तो इसके ये पहले मैट्रिक्स में ही पहले एलिमेंट में ही ऐड होगा। मान लो ये 4 आपने इस मैट्रिक्स में ऐड करना है तो ये 4 है, तो इस यहाँ पे जो एलिमेंट है ये जिस जगह है वो दूसरे मैट्रिक्स में जिस जगह होगा उसका एलिमेंट उसी के साथ क्या है ऐड होगा, ओके। तो हम अगर इसको ऐड करेंगे ना तो कैसे लिखेंगे, 4 + 2 6 हो गया, ठीक है, 3 + 3 9 हो गया, ओ सॉरी 6 हो गया,
ओके। और 7+1 कितना हो गया, 8 हो गया। 4+8 ये कितना हो गया, 12। ठीक है, तो ये हमारे पास A+B ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, जो हमारा आंसर आया। ठीक है, पता लग गया कैसे एडिशन होती है। तो जो ऐड करेंगे तो मैट्रिक के एलिमेंट से एलिमेंट करेंगे, सेम सेम एलिमेंट करेंगे। उसके बाद में है हमारे पास ये सबसे पहले हमारे पास एडिशन हो गया था। ठीक है, अब आएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन, कि हमने जो मैट्रिक्स हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करनी है। मान लो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 6 7 8 9, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 4 3 1, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसमें ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स करना है। तो हम इनके एलिमेंट ऐसे लिखेंगे, 6 7 8 9 माइनस 2 4 3 1। ओके, ये लिख दिया। अब देखो, अब ये लिख दिया, तो अब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ऐड किया था ना भाई, जिस एलिमेंट को, मतलब ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स से पहले एलिमेंट को मान लो दूसरे मैट्रिक्स से माइनस करना है, तो वो उसी एलिमेंट के, मतलब उसी मैट्रिक्स के पोजीशन पे होगा। मान लो पहले जो मैट्रिक्स के अंदर इस 6 की पोजीशन क्या है, मैंने आपको बताया था, इस 6 की पोजीशन मान लो हमारे पास 1 1 है, ये इसको ए दे दिया तो ए 1 1 है। ठीक है, तो जो हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है ना, बी 1 1 के साथ ही ये ऐड और माइनस होगा। ओके, समझ में आ गया, ऐसे ही करना है। तो 6 ये माइनस का 2 बनेगा, क्योंकि अगर अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर ये माइनस का 4 प्लस 7 तो कितना आएगा, 3। ठीक है, ये अंदर माइनस का 3 और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। ओके, एंड यहाँ पे ये माइनस का 1 और ये 9। ठीक है, 9 को इससे माइनस करेंगे इधर, तो कितना आ गया, 9 माइनस 1 8। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है। ओके, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है, हाँ, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अब मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, दे दी 2, मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं 2 4 1 2। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, कुछ चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होगी ना, है ना। तो स्केलर स्केलर मतलब वो कोई कांस्टेंट चीज़ हम इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे हम इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखते हैं, के कोई स्केलर है और ये ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और हमें के की वैल्यू के दे दिया, मान लिया हमें के की वैल्यू देंगे, मान लो 5 दे दी। ओके, के की वैल्यू 5 है, तो ये के की वैल्यू 5 है ना, के क्या है, एक स्केलर है, तो स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो अगर हम 5 को ए मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लो हम ऐसे लिखेंगे के इंटू ए इज इक्वल टू, ये क्या की वैल्यू क्या है, 5, और ए मैट्रिक्स लिखेंगे हमारे पास क्या होगी, 2 4 1 2। ठीक है, तो के ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10 25 एंड ये हमारे पास 10। ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ, ये हमारे पास के ए की वैल्यू होगी। मतलब जब हमने एक स्केलर को स्केलर मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू को, स्केलर को, के को एक मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको। ओके, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है कुछ, जैसे मान लो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, मैट्रिक्स की। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, हाँ, हमने कर लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर कर लिया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम मैट्रिक्स की कैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। देखो, जब हम मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, ए मैट्रिक्स मान लो हमारे पास है 4 1 2 3, ओके। बी मैट्रिक्स हमने लेट कर ली 1 5 7 9, ओके। ये हमने लेट कर ली, दो मैट्रिक्स लेट कर ली। हमें क्या दे दिया भाई, ए इंटू टू बी करना है, मतलब ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो, जैसे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको बताया था कि भाई एलिमेंट से एलिमेंट जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, तो हम पहले ये लिखेंगे 4 1 2 3 इंटू 1 5 7 9, ओके, ये लिख दी। अब देखो, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो कैसे करेंगे, ये देखो, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब देखो, ये एलिमेंट जो है इसको इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे नहीं भाई इस 4 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे नहीं करना। हम एक रो को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो पहली मैट्रिक्स है ना, उसकी पहली रो को दूसरे के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसी रो को दूसरी कॉलम के साथ, मतलब उसी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। फिर जो हमारी सेकंड रो होगी, फिर वापस से उसके पहले रो से, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और उसी रो को उसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ओके। ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 1 जार 4, 4 लिख दिया। अब ये ऐसे चलेगा, ऐसे और ऐसे, तो ऐसे और ऐसे चलेगा, ठीक है। तो 4 1 जार 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई नहीं करना, 7 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले 4 को हमने 1 से कर दिया, ठीक है, 4 आ गया हमारे पास। अब जो हमारा आगे वाला एलिमेंट है, ठीक है, इस रो में वो 1 है, उस 1 को ना तो हमने इस 1 के साथ करना, हमें सिर्फ 7 के साथ करना है, ठीक है। तो इसको इसके साथ कर दिया, इसको हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। ऐसे और ऐसे चल रहे हैं ना, तो 4 1 जार 4 और 1 इंटू 7, तो प्लस में 7 आ गया, ठीक है। और देखो, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब ये हमने ऐसे लिख दिया ना, इसका मतलब हमने इस जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी, जो ए क्रॉस बी बनेगी, उसका पहला एलिमेंट बना दिया, ठीक है। अब हम इसका दूसरा एलिमेंट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, दूसरा एलिमेंट बनेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमने पहले रो को पहली कॉलम से कर दिया था, अब ठीक है। अब क्या करेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे बी मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे 4 इंटू, इसके साथ करेंगे ना, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, ठीक है। और फिर 4 5 के साथ हो गया। अब 1 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, 4 इंटू 5 फिर प्लस 1 इंटू 9, तो ऐसे चल रहा है ना, समझ में आ गया होगा। फिर नीचे वाला ये वाला एलिमेंट लिखना है, तो जो इसकी सेकंड वाली रो है उसको पहले कॉलम से करेंगे इधर, ठीक है। तो 2 को हम किससे करेंगे, 2 को हम किससे करेंगे, 2 को हम करेंगे पहले 1 से, ठीक है। 1 से कर दिया तो हमारे पास 2 आ गया। अब 2 को किसी से साथ नहीं करना, 2 को, अब इसके आगे वाला एलिमेंट क्या है, 3, तो ना 3 इससे भी मल्टीप्लाई नहीं करना 1 से, 3 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21, 3 7 21, ठीक है। तो इसको पहले ऐसे करना है ना, तो इसको इससे फिर इसको इससे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर वो लिख देना है। तो हमारे पास इसमें अब ये एलिमेंट बना दिया हमने इस मैट्रिक्स के अंदर, जो नई मैट्रिक्स हमारी बनेगी, ठीक है। अब इस रो को इसके सेकंड कॉलम से करेंगे, ओके। तो 2 5 जार 10 और 3 इंटू 9, हमारे पास कितना बच गया, कितना बन गया, 24, सॉरी 27, ओके। 3 9 जार 27, ओके, ये आ गया। उसके बाद में अब देखो, अब सिंपली हमने क्या है, ऐड ही करना है, तो हमारे पास ये ए क्रॉस बी हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी। तो 4 + 7 कितना हो गया, 11, ये कितना हो गया, 29, और ये कितना हो गया, 23 एंड 37, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसकी जो हमारे नई मैट्रिक्स बनी है ना, ये हमारी बन गई, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, ओके। ये पता लग गया आपको, ऐसे हमने क्या है मल्टीप्लिकेशन करनी है।
इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है। शायद हमसे प्रॉपर्टीज़ पूछ लें, वैसे प्रॉपर्टीज़ मुश्किल है पूछनी, तो हम कर ही लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, कि हम ऐड कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें है मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक एडिशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें जो इसका लॉ आता है वो कौन सा लॉ है, वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि हमारे पास जैसे मैट्रिक्स है दो, ए प्लस बी है, तो हम ये इक्वल किसी के होगी, बी प्लस ए के भी होगी, ठीक है। अगर हम मान लो ये दो मैट्रिक्स थी, मान लो ए बी है, अगर इसको प्लस करना है तो हम चाहे ए प्लस बी ऐसे लिखें, चाहे बी प्लस ए लिख दें, ठीक है। ऐड कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल सा लॉ है, ये पहला लॉ था इसका कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ हमारे पास आ जाएगा, दूसरा लॉ हमारे पास क्या है, वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि जब हम देखो, मान लो हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें एक और मैट्रिक्स ऐड करनी है, वो है सी प्लस सी, ठीक है। और ये इक्वल किसके होगी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखो मान लो हमने ए प्लस बी मैट्रिक्स ऐड कर दी, ठीक है, और बाद में हमने क्या है एक और ऐड कर दी, पहले ये ऐड कर लिया फिर सी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगी कि चाहे हम बी प्लस सी पहले कर लें या ए को बाहर रख के या ए को बाद में रख के, या पहले बी प्लस सी ऐड कर लें फिर उसमें ए ऐड करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, जो उनका आंसर क्या आएगा वो सेम ही आएगा, ओके। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ओके। तो तीसरा लॉ हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो हमारे पास इसमें क्या है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, तो उसमें हम क्या ऐड कर दें कि जिस जो मैट्रिक्स हमने सबसे पहले ली थी वही आ जाए, ठीक है। तो जिस मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसमें हम क्या ऐड कर दें कि इसका हमारे पास आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए, वापस का वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो इसमें ऐसा हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो हमने पढ़ा था नल मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था ना, तो इसमें हम जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यही वापस आंसर यही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है, एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें तो हमारे पास वापस यही आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। फोर्थ जो इसका है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, हमने लेट कर ली, उसमें हम क्या ऐड कर दें कि अब उसका जो रिज़ल्ट है वो नल मैट्रिक्स आ जाए, मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, उसका माइनस का ऐड कर देंगे, मतलब जो मैट्रिक्स हमने ली थी उसका नेगेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव मतलब ज़ीरो आंसर आ जाएगा, ओके। उसके बाद जैसे हमारे पास आगे तो कुछ खास नहीं है हमारे पास प्रॉपर्टी करने के लिए, ठीक है। हमारे पास अब तो सीधे क्या है, इसमें आगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है और कौन सा है, हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक है नहीं हमारे सिलेबस में, और ना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का होती है कि जब हम किसी मैट्रिक्स के अंदर उसके
रोज़ और कॉलम हैं उनको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। रोज़ और कॉलम के हम चेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कह देते हैं। मतलब हमारे पास ये जो रोज़ होते हैं उनको हम ऐसे मैट्रिक्स में कॉलम में लिख देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद में बस ये इतना नहीं है। इसके बाद में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आप इसके सिंपल ही हैं, खुद कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही एग्जांपल हैं इसके, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में हैं। और क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में जो है वो हमारे सिर्फ 4 तक ही हैं, ठीक है, 4 ही हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ही चैप्टर है। तो एक्सरसाइज हमारे पास हम शुरू करेंगे 5.1। इसके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, 4 1 2 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड 2a माइनस बी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या होगा हमारा, पहला स्टेप होगा कि ये जो 2 लिख रखा है इस मैट्रिक्स के आगे, ए मैट्रिक्स के आगे, ये 2 क्या है, एक स्केलर है, ठीक है, स्केलर है। तो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई थी, है ना। तो ये स्केलर है, इस स्केलर को पहले 2 से मतलब ये इस 2 को हम जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2a इज इक्वल टू, आप देखो आपने ये लिख दिया ना, आप सोचोगे भाई हाँ ठीक है लिख दिया, ये लिख दिया, और आपकी मिस्टेक एक ये हो जाएगी 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिख के और आप लिख दोगे, इसका आंसर निकाल दोगे 2 4 6 8, ठीक है, इसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या है कि आपने इधर जो लिखा है 2a लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई में 2 नहीं लिखा, ठीक है, तो भी आपका क्या है, मार्क्स कट सकता है। मतलब अगर आपने ये सीधा लिख दिया तो ये इसके इक्वल तो नहीं हुआ ना, ये तो इसके डबल है, ए तो आपको अपने को दे ही रखी है, ठीक है, और आपने 2a लिख दिया और इधर ये सिंपल ये लिख दिया, ए लिख दिया, तो इक्वल तो नहीं हुई, ठीक है। तो हमने जो लिखते वक्त ध्यान रखना है कि ये 2 क्रॉस ए ही लिखना है और इधर भी 2a लिखना है, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका, ओके। उसके बाद में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, नहीं सॉरी आंसर ये नहीं आएगा अभी तो और करना है, ठीक है। हमारे पास अभी तो 2a ही आया ना, अब इसको पूरा करना है। देखो 2a माइनस बी लिखना है, ठीक है। तो 2a हमारे पास क्या था, 2 4 6 8, ये हमारे पास आ गया था, और माइनस बी करना है, बी हमारे पास दे रखा है, ये रहा 4 1 2 3, ठीक है। अब इसको इससे माइनस करना है, तो 2a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, इसको माइनस करो तो यहाँ पे ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो ये माइनस का 2 बनेगा, ठीक है। ये प्लस का 4, इधर माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि 4 बड़ा है, प्लस का है। इधर ये माइनस का 2, ये प्लस का 6 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। ये हमारे पास इसका अब जो रियल आंसर आया है वो ये है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, a इज़ इक्वल टू 2 0 1 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है कि हमें कंप्यूट करना है, क्या करना है 5a, ठीक है। तो ये वही है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5a इज इक्वल टू 5 इंटू हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 2 0 1 3, ओके। तो 5a हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 0 5 15, ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा, ओके। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। इसके आगे 2 क्वेश्चन और हैं। आप थर्ड क्वेश्चन है जो आप वो खुद से करेंगे, मैं लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा है 2 0 1 1, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बी माइनस ए, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, और हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं ये और ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, आप ये भी खुद से ही करेंगे। देखो ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं इस टाइप के 0 2,
ठीक है, सारे मैं ही कर दूँगा तो आप क्या करोगे 4125। ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें दे रखी हैं, हमें फाइंड क्या करना है, a+b करना है, ठीक है, और a-b करना है, बस यही फाइंड करना है। ओके, इसके बाद में इस चैप्टर में हमारे लिए अभी कुछ नहीं बचा है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर 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 आता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।